अरे दोस्तों, कभी सोचा है कि जिन कॉकरोचों से हम सब इतनी नफरत करते हैं और देखते ही चप्पल से कुचल देते हैं, वही कॉकरोच एक दिन इंसानों की बैंड बजा देंगे। जी हाँ, इंसानों ने सोचा था कि इन्हें पर्यावरण सुधारने के लिए 500 साल के लिए मंगल ग्रह पर छोड़ देते हैं, लेकिन भाई साहब वहां जाकर तो चमत्कार ही हो गया। ये कॉकरोच 2 मीटर ऊंचे तगड़े बॉडी बिल्डर जैसे इंसानी योद्धा बन गए, और जब इंसानों ने उन्हें मारने के लिए अपनी फौज भेजी तो कॉकरोचों ने उन्हें ऐसा धोया कि इंसान रोते रह गए। आज मार्को भैया एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2016 की एक जापानी साइंस फिक्शन फिल्म टेराफॉर्मर्स की, जो आपकी सोच को सीधा अंतरिक्ष में ले जाएगी। देखिए कैसे जिन कॉकरोचों को हम कीड़ा मकोड़ा समझते हैं वो इंसानों पर ही भारी पड़ जाते हैं। कहानी शुरू होती है साल 2099 में। धरती पर आबादी इतनी बढ़ गई कि पैर रखने की जगह नहीं बची और खाने पीने के लाले पड़ गए। इंसानों को लगा कि अब यहाँ जिंदा रहना मुश्किल है, तो उन्होंने पड़ोस वाले मंगल ग्रह पर कब्जा करने की सोची। लेकिन मंगल पर रहना इतना आसान नहीं था, वहाँ भयंकर ठंड थी। तो वैज्ञानिकों ने एक अजीब और घिनौना दिमाग लगाया। पहला कदम, उन्होंने मंगल की जमीन को काले रंग से ढक दिया ताकि वो सूरज की गर्मी को ज्यादा सोख सके और ग्रह थोड़ा गर्म हो जाए। दूसरा कदम, उन्होंने वहां भारी मात्रा में काई और लाखों कॉकरोच छोड़ दिए। वैज्ञानिकों का सोचना था कि कॉकरोच तो ढीठ होते हैं, न ठंड से मरते हैं न भूखे मरते हैं, और कचरे को जल्दी साफ कर देते हैं, मतलब बिना पैसे का मजदूर। इंसानों को लगा कि कॉकरोच चुपचाप मंगल को हमारे रहने लायक बना देंगे और बाद में हम जाकर वहां आराम से रहेंगे। लेकिन इंसान एक बात भूल गए कि कॉकरोच सिर्फ ढीठ नहीं होते, वो माहौल के हिसाब से खुद को बहुत जल्दी ढाल लेते हैं। अंतरिक्ष के जिस रेडिएशन से इंसान मर जाते हैं, उसी रेडिएशन ने कॉकरोचों के विकास को सुपर फास्ट कर दिया। जब 500 साल बाद यानी साल 2599 में इंसान दोबारा मंगल ग्रह पर गए तो उनके होश उड़ गए। मंगल का मौसम तो सुधर चुका था, लेकिन वहां के कॉकरोच अब कीड़े नहीं रहे थे। वो 6 से 7 फीट ऊंचे 8 पैक एब्स वाले खूंखार दानव बन चुके थे और काफी दिमाग वाले भी थे। उन्होंने इंसानों की छोड़ी हुई चीजों से औजार और हथियार बनाना भी सीख लिया था। इंसानों ने उन्हें नाम दिया टेराफॉर्मर्स, यानी मंगल के असली गुंडे। अब मंगल पर कदम रखना सीधा मौत को दावत देने जैसा था। अब इंसान भी तो अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं थे। मंगल ग्रह जैसा सोने का अंडा देने वाला मौका वो कैसे छोड़ देते? तो उन्होंने एक और खतरनाक प्लान बनाया। उन्होंने जेल से कुछ ऐसे अपराधियों को चुना जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। इंसानों ने उनसे कहा, तुम मंगल पर जाओ, इन कॉकरोचों का खात्मा करो और बदले में ढेर सारा पैसा और आजादी ले लो। कप्तान ने उन अपराधियों से वादा किया था कि अगर मिशन पूरा हुआ तो उनके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और उन्हें छप्पर फाड़कर पैसा मिलेगा। लेकिन इंसानों ने चालाकी से एक बात छुपा ली कि वहां के कॉकरोच अब कीड़े नहीं बल्कि जीते जागते दानव बन चुके हैं। खैर, अपनी आजादी और पैसे के लालच में इन 15 अपराधियों ने अपनी जान का जुआ खेला और उम्मीदों के साथ स्पेसशिप में बैठकर मंगल ग्रह के लिए निकल पड़े। जैसे ही स्पेसशिप मंगल की धरती पर उतरा, टीम के कप्तान ने बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में एक कीटनाशक गैस से भरा रॉकेट दाग दिया। उसने सीना ठोक कर दावा किया, टेंशन मत लो, इस गैस से मीलों दूर तक के सारे कॉकरोच तड़प तड़प कर मर जाएंगे। लेकिन भाई साहब, कप्तान का ये वहम बहुत जल्द टूटने वाला था। जैसे ही ये लोग स्पेसशिप से बाहर निकले, उनका सामना पहली बार एक मार्शियन से हुआ। वो दिखने में एकदम जेट ब्लैक, भयंकर कसरती बॉडी वाला और चेहरे से हूबहू कॉकरोच जैसा था। टीम के 2 मेंबर्स शियाओजी और नानाओ उसे सीधा साधा जीव समझकर बड़े प्यार से बोले, नमस्ते। लेकिन उस दानव को तमीज नाम की चीज नहीं पता थी। उसने आव देखा न ताव, पलक झपकते ही झपट्टा मारा और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने एक झटके में उस लड़की की गर्दन मरोड़ दी। अपनी आंखों के सामने ये खौफनाक मंजर देखकर शियाओजी का खून खौल उठा। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया, क्या हमारी जान की कोई कीमत नहीं है? लेकिन उस खूंखार कॉकरोच ने उसकी बात पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। सच तो ये था कि उन सुपर इवॉल्व्ड कॉकरोचों की नजर में इंसान जमीन पर रेंगने वाली चींटियों की तरह थे, जिन्हें जब चाहे कुचला जा सकता है। और भला चींटियों से कौन बहस करता है? इससे पहले कि कोई उसे पकड़ पाता, वो कॉकरोच हवा की रफ्तार से पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। शियाओजी अपनी गर्लफ्रेंड की लाश को गोद में लिए सदमे में वहीं खड़ा रह गया। तभी बाकी साथी दौड़ते हुए आए और चिल्लाए, शियाओजी तुरंत पीछे हटो, क्योंकि उस राक्षस ने टीम की एक और मेंबर सैम पर भी हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया था। शियाओजी रोते बिलखते अपनी प्रेमिका की लाश को स्पेसशिप के अंदर ले गया। उसने गुस्से में तमतमाते हुए कप्तान का कॉलर पकड़ा और पूछा, साले तूने तो कहा था कि इस कीटनाशक से सारे कॉकरोच मर जाएंगे, फिर ये लोग कैसे मरे? हमारा मिशन तो कीड़े मारना था, फिर ये इंसानों जैसे दिखने वाले भयानक राक्षस कहां से आ गए?
पूरी टीम के गुस्से और तीखे सवालों के बाद भी कप्तान के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने बिल्कुल ठंडे दिमाग से एक ऐसा सच बताया जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। कप्तान ने राज खोलते हुए कहा, ये पूरा मिशन शुरू से ही एक बहुत बड़ा धोखा था। 500 साल पहले इंसानों ने कॉकरोचों को मंगल का मौसम सुधारने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि सबसे मुश्किल हालातों में कोई जीव किस हद तक इवॉल्व हो सकता है। ये कॉकरोच इंसान असल में हमारी ही बनाई हुई अलौकिक किलिंग मशीनें हैं, और तुम सब तो बस मोहरे हो जिन्हें यहाँ मरने के लिए भेजा गया है। तभी अचानक स्पेसशिप के अंदर प्रोफेसर का एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन प्रकट हुआ। श्याओजी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसका बस चलता तो वो उसी वक्त प्रोफेसर को एक जोरदार घूंसा जड़ देता। प्रोफेसर ने श्याओजी को शांत रहने के लिए कहा और एक ऐसा राज खोला जिसने सबकी उम्मीदें जगा दी। प्रोफेसर ने बताया कि इंसान इस मिशन पर बिना तैयारी के नहीं आए थे। दरअसल रवाना होने से पहले प्रोफेसर ने चुपके से एक खेल खेला था। प्रोफेसर ने गुपचुप तरीके से टीम के हर मेंबर के शरीर में अलग अलग कीड़ों का डीएनए डाल दिया था। उन्होंने बताया, अगर वो अपने शरीर में एक खास इंसेक्ट सेल एक्टिवेटर का इंजेक्शन लगाएंगे तो उनके अंदर के कीड़ों के जीन जाग जाएंगे। इंजेक्शन लगाते ही वो आधे इंसान और आधे कीड़े में बदल जाएंगे और उन्हें कमाल की सुपर पावर्स मिलेंगी। ये शक्तियां उन मंगल के खूंखार कॉकरोचों की चटनी बनाने के लिए काफी थीं। तभी कैप्टन खड़ा हुआ और उसने एक डिवाइस के जरिए हर किसी के दिमाग में उनके हिस्से के कीड़े की ताकत और उसकी स्किल की जानकारी भेज दी। चूंकि हर इंसान का शरीर अलग होता है, इसलिए हर किसी के अंदर जागने वाली कीड़े की शक्ति भी एकदम अलग थी। कैप्टन ने सबको कड़े शब्दों में चेतावनी दी, सुनो, जब तक पानी सिर से ऊपर न गुजर जाए इस दवा का इस्तेमाल मत करना, और गलती से भी इसकी ज्यादा डोज मत लेना, नहीं तो सीधे मौत होगी। कैप्टन की बात खत्म ही हुई थी कि स्पेसशिप की खिड़की के बाहर एक और खूंखार कॉकरोच मानव आकर खड़ा हो गया। हालांकि टीम अब मानसिक रूप से तैयार थी, लेकिन फिर भी उस दानव का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही थी। तभी टीम का सबसे धाकड़ मेंबर आगे आया, एक पूर्व स्पेशल फोर्स कमांडो जो लड़ाई झगड़े का पुराना उस्ताद था। उसका शांत और खतरनाक एटीट्यूड देखकर बाकी टीम को लगा कि ये भाई तो इस कॉकरोच को चुटकियों में ढेर कर देगा। लाल रेत के तूफान के बीच कमांडो स्पेसशिप से बाहर निकला। दोनों तरफ सन्नाटा था। बिना एक भी शब्द बोले कमांडो ने अपना लबादा उतारा, अपनी जेब से वो सीक्रेट इंजेक्शन निकाला और सीधे अपनी गर्दन में ठोक दिया। इंजेक्शन लगते ही कमांडो का शरीर तेजी से बदलने लगा। कीड़ों के जीन एक्टिवेट होते ही वो एक अजीब और भद्दे से कीड़े के रूप में बदल गया। भले ही वो दिखने में डरावना लग रहा था, लेकिन उसकी ताकत अब आम इंसानों से 1000 गुना ज्यादा हो चुकी थी। अब वो सीधा उस कॉकरोच की टक्कर का था। कमांडो ने बिना वक्त गवाए कॉकरोच पर ताबड़तोड़ घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। वार इतने जोरदार थे कि कॉकरोच के मुंह से झाग निकलने लगा। लेकिन ये तो बस ट्रेलर था। कमांडो के पास एक और जादुई ताकत थी। वो अपने हाथों से भयंकर आग की लपटें उगल सकता था। कमांडो को पूरा भरोसा था कि वो इस कॉकरोच को तंदूरी चिकन की तरह भून डालेगा। उसने कॉकरोच को आग के हवाले कर दिया, लेकिन नतीजा देखकर सबके होश उड़ गए। कॉकरोच को एक खरोंच तक नहीं आई। आखिर मंगल ग्रह के भयंकर माहौल और रेडिएशन में 500 साल झेलने के बाद उन कॉकरोचों की स्किन इतनी सख्त हो चुकी थी कि ये आग उनके लिए बस हाथ सेकने जैसी थी। वो कॉकरोच अब तक बस हारने का नाटक कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना असली रूप दिखाया, खेल पलट गया। वो हवा की रफ्तार से गायब हुआ और पलक झपकते ही उसने उस स्पेशल फोर्स कमांडो के परखच्चे उड़ा दिए। स्पेसशिप के अंदर बैठे लोग ये देखकर सुन्न रह गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या संभल पाता, वो कॉकरोच बिजली की तेजी से उड़कर वापस स्पेसशिप की तरफ आया और शीशे को तोड़ने के लिए पागलों की तरह अपना सिर खिड़की पर पटकने लगा। अब पूरी टीम मौत के साए में थी। उस कॉकरोच दानव को अचानक कांच पर सिर पटकते देख स्पेसशिप के अंदर बैठे सभी लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सबको लगा कि अब खेल खत्म। तभी टीम के फर्स्ट मेट ने सबको ढाढ़स बंधाया और कहा, डरो मत दोस्तों, ये कांच कोई ऐरा गैरा कांच नहीं है। इसे खास तौर पर बुलेट प्रूफ और सुपर मजबूत बनाया गया है। ये नहीं टूटेगा। लेकिन भाई साहब, उसका ये भरोसा अगले ही पल चकनाचूर हो गया। वो कॉकरोच किसी बवंडर रफ्तार से आया और उसने एक ही झटके में उस न टूटने वाले कांच के परखच्चे उड़ा दिए। कांच तोड़कर वो सीधे अंदर घुस आया और उसकी चपेट में आकर टीम के 2 बदकिस्मत लोग वहीं ढेर हो गए, जिन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। ये खौफनाक मंजर देखकर कैप्टन ने बिना वक्त गवाए अपनी जेब से एक्टिवेटर निकाला और सीधे खुद को इंजेक्ट कर लिया। दवा अंदर जाते ही कैप्टन बुलेट चींटी के रूप में बदल गया, एक ऐसी चींटी जिसका डंक बंदूक की गोली जैसा दर्द देता है। अब कैप्टन की ताकत का क्या कहना, उसके मुक्के मशीन गन की गोलियों की तरह बरसने लगे। उसने पलक झपकते ही वहां मौजूद कॉकरोच दानवों को मार गिराया।
अभी टीम राहत की सांस लेकर जश्न मनाने ही वाली थी कि अचानक स्पेसशिप के रडार ने जोर जोर से अलार्म बजाना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर दिखा कि और भी भयंकर कॉकरोच मानव बड़ी तेजी से उनकी तरफ पड़ रहे हैं। देखते ही देखते लाखों हजारों कॉकरोचों की एक फौज ने स्पेसशिप को चारों तरफ से घेर लिया। इतनी बड़ी फौज के सामने सीधे लड़ना मतलब अपनी मौत को दावत देना था। कैप्टन समझ गया कि यहाँ टिकना नामुमकिन है, इसलिए उसने तुरंत आदेश दिया, मिशन यही खत्म करो, हम वापस धरती पर लौट रहे हैं। लेकिन किस्मत तो जैसे उनसे रूठी हुई थी। तभी पता चला कि स्पेसशिप का टेक ऑफ सिस्टम पूरी तरह खराब हो चुका है। अब वो वहां से उड़ भी नहीं सकते थे। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। 500 साल पहले इंसानों ने जो पहला स्पेसशिप मार्स 1 मंगल पर भेजा था, वो वहीं थोड़ी दूर पर पड़ा था। टीम को वहां तक जाना था और उस पुराने स्पेसशिप का इंजन निकालकर अपने वाले में फिट करना था। चूंकि दोनों स्पेसशिप का मॉडल एक ही था, इसलिए पुराना इंजन काम कर सकता था। इस खतरनाक सफर के लिए कैप्टन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कहा, तुम सब पुराने स्पेसशिप की तागो और इंजन लेकर आओ। इन कॉकरोचों की फौज को रोकने के लिए मैं अकेला यही रुकूंगा। कैप्टन की बात सुनकर टीम का एक जांबाज मेंबर इचिरो भी कप्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए वही रुक गया। बाकी टीम को लेकर उप कप्तान मार्स 1 की तरफ बढ़ गया। लेकिन तभी वहां से निकलने से ठीक पहले शियाओजी की नजर अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड नानाओ के चेहरे पर पड़ी। उसने देखा कि नानाओ की आईब्राउज पर छोटे छोटे सफेद बाल उग रहे हैं। हे भगवान, ये तो इस बात का सबूत था कि उसके अंदर का कीट डीएनए एक्टिवेट हो रहा है और वो दोबारा जिंदा हो रही है। अब एक एक सेकंड कीमती था। बिना कोई वक्त गवाए बाकी बचे हुए मेंबर्स जल्दी से अपनी गाड़ियों में सवार हो गए और इस मुश्किल घड़ी में टीम के मेंबर तेजुका की स्पेशल कीड़े वाली पावर सबके बहुत काम आने वाली थी। तेजुका ने बिना पलक झपकाए सेल एक्टिवेटर को अपनी गर्दन में ठोक दिया। इंजेक्शन लगते ही उसका मुंह अजीब तरीके से फैल गया और उसके अंदर से एक लचीली नली बाहर निकल आई। उधर गाड़ी का दरवाजा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और बाहर कॉकरोचों का एक समंदर उनका शिकार करने के लिए तैयार खड़ा था। सामने कॉकरोचों की इतनी भयंकर फौज होने के बाद भी तेजुका के चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। वो गाड़ी के ऊपर जाकर बैठ गया। उसके गाल किसी मेंढक की तरह सूजकर फूल चुके थे। अगले ही पल उसके मुंह से गैस और आग का ऐसा भयंकर ब्लास्ट हुआ कि उनकी गाड़ी रॉकेट की रफ्तार से आगे की तरफ भागी। आसपास जितने भी कॉकरोच मानव थे वो सब हवा में उड़ गए। दरअसल तेजुका रोव बीटल के रूप में बदल चुका था। उसके मुंह से निकलने वाली इस जादुई गैस की वजह से गाड़ी 945 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार पकड़ चुकी थी, यानी एक बुलेट ट्रेन से भी तेज। इस जबरदस्त स्पीड के दम पर उनकी गाड़ी कॉकरोचों के घेरे को चीरती हुई मार्स 1 स्पेसशिप की तरफ पड़ गई। गाड़ी में बैठी दोनों लड़कियां तेजुका की ये पावर देखकर दंग रह गईं और उसकी तारीफ करने लगी कि भाई क्या बंदा है। लेकिन अभी लड़कियों की तारीफ खत्म भी नहीं हुई थी कि सामने मौत बनकर एक नया संकट खड़ा हो गया। थोड़ी दूर पर एक बहुत ऊंची दीवार जैसी चीज दिखाई दी, जिसे देखकर पहली नजर में लगा कि मंगल ग्रह पर रेत की कोई भयंकर सुनामी आ रही है। लेकिन जैसे ही गाड़ी थोड़ी पास पहुंची, सबके हलक में थूक सूख गया। वो रेत की सुनामी नहीं थी, बल्कि लाखों करोड़ों कॉकरोचों की एक जिंदा सुनामी थी जो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर आ रहे थे। अब पीछे हटने का तो रास्ता ही नहीं था, जो था बस आगे बढ़ना था। अब सबकी जान पूरी तरह तेजुका के भरोसे थी। जैसे ही उनकी गाड़ी उस कॉकरोच सुनामी के अंदर घुसी, चारों तरफ अंधेरा छा गया। खूंखार कॉकरोचों के कटे हुए हाथ पैर और उनके जिस्म गाड़ी के शीशे से आकर टकराने लगे। तेजुका को भी भयंकर झटके लग रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने फौलादी इरादों के दम पर आखिरकार तेजुका ने उस सुनामी को पार कर ही लिया। गाड़ी जैसे ही बाहर निकली, सबके मुंह से निकला योशी, यानी बच गए भाई। सबने अभी राहत की सांस ली ही थी और तेजुका गाड़ी को आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी डिप्टी कैप्टन की नजर सामने पड़ी और उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। सामने से कॉकरोचों की एक और भी बड़ी और भयंकर लहर उनकी तरफ आ रही थी। इस बार तेजुका की हालत खराब हो रही थी। उसकी ताकत जवाब दे रही थी। अपने भाई तेजुका को बचाने के लिए टीम की दोनों लड़कियां तुरंत आगे आईं और उन्होंने खुद को इंजेक्ट कर लिया। दवा लेते ही वो दोनों हार्ड शेल बीटल्स में बदल गईं, जिनके पास मोटे लोहे जैसे मजबूत पंजे और एक अभेद्य रक्षात्मक कवच थी। अपनी टीम की लड़कियों को मैदान में उतरते देख थक चुके तेजुका के अंदर भी जोश का नया करंट दौड़ गया। उसने अपनी बची कुची पूरी ताकत झोंक दी और गाड़ी को फुल स्पीड दे दी। उधर दोनों लड़कियों ने गाड़ी के आगे आकर एक मजबूत रक्षात्मक ढाल बना ली।
अगले ही पल कॉकरोचों की वो विशाल सुनामी पूरी ताकत से उनकी गाड़ी से आकर टकराई और एक ऐसा भयंकर धमाका हुआ जिसने पूरी धरती हिला दी। दोनों लड़कियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन भाई साहब, कॉकरोचों की उस सुनामी का कहर इतना खतरनाक था कि उसे झेल पाना नामुमकिन था। जैसे ही उनकी गाड़ी उस सुनामी को चीर कर बाहर निकली, उसकी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। गाड़ी अनकंट्रोल होकर बुरी तरह पलट गई, जिससे तेजुका और दोनों लड़कियां छिटक कर सीधे जमीन पर जा गिरे। उधर गाड़ी के अंदर बैठे बाकी लोग इस भयंकर टक्कर की वजह से कुछ देर के लिए बेहोश हो गए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि कॉकरोच गाड़ी तक पहुंचते उससे पहले ही गाड़ी के ऑटो पायलट सिस्टम ने उसे दोबारा स्टार्ट किया और वो बाकी लोगों को लेकर वहां से दूर निकल गई। मगर बाहर गिरे उन तीनों की हालत बहुत खराब थी। लाखों कॉकरोचों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। तेजुका पहले ही अपनी पूरी ताकत लगा चुका था, इसलिए वो और दोनों लड़कियां इस वक्त बिना पानी की मछली जैसी हालत में थे। पूरी तरह उन कॉकरोचों के रहमो करम पर कॉकरोचों ने हमला किया और सबसे पहले वो दोनों लड़कियां शहीद हो गईं। अपनी आंखों के सामने अपनी खूबसूरत साथियों को दम तोड़ते देख तेजुका से रहा नहीं गया। उसने अपनी आखिरी सांस बटोरी, खड़ा हुआ और उन पर टूट पड़ा। लेकिन अफसोस, एक कॉकरोच ने उस पर ऐसा घातक वार किया कि तेजुका भी वहीं ढेर हो गया। दूसरी तरफ मार्स 2 स्पेसशिप के अंदर कैप्टन समझ चुका था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने एक खौफनाक प्लान बनाया। उसने जानबूझकर भारी संख्या में कॉकरोचों को स्पेसशिप के अंदर आने दिया। जैसे ही वो अंदर घुसे, कैप्टन ने सारे वेंटिलेशन बंद कर दिए और अंदर की सारी ऑक्सीजन बाहर खींच ली। वो खुद भी उन कॉकरोचों के साथ वहीं मरने के लिए तैयार था। पूरी जिंदगी जिसे दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ा, उसने आखिरी वक्त में अपनी मौत का फैसला खुद अपने हाथों में लिया। कैप्टन कभी एक बहुत ही टैलेंटेड एस्ट्रोनॉट हुआ करता था, लेकिन जब उसने वैज्ञानिकों के इस गंदे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने से मना कर दिया तो उसे झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया और उसके परिवार को भी बर्बाद कर दिया गया। इसी मजबूरी और बेबसी में आकर उसे कॉकरोचों को मारने का ये सुसाइड मिशन स्वीकार करना पड़ा था। सच तो यह है दोस्तों कि मंगल ग्रह पर भेजे गए इन सभी 15 अपराधियों की अपनी एक दर्दनाक कहानी थी, अपनी एक बेबसी थी। वो कोई पैदाइशी मुजरिम या बलि के बकरे नहीं थे। उन्हें तो जिंदगी ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां उन्हें इस मौत के जाल को ही अपनी आखिरी उम्मीद समझना पड़ा। खैर, ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से सारे कॉकरोच मानव तो मर गए, लेकिन कैप्टन और इचिरो भी दम घुटने के कारण वहीं बेहोश हो गए। अब वो जिंदा बचेंगे या नहीं, ये पूरी तरह उनकी किस्मत के भरोसे था। उधर बाकी साथियों को लेकर गाड़ी सुरक्षित तरीके से पुराने मार्स 1 स्पेसशिप तक पहुंच गई, लेकिन वहां पहुंचकर जब उन्होंने देखा कि तेजुका और दोनों लड़कियां गाड़ी में नहीं हैं, तो सबका दिल बैठ गया। उन्हें शक हो गया कि रास्ते में उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। वक्त कम था, इसलिए बाहर का नजारा देखने और पहरा देने के लिए 2 साथियों को वहीं छोड़ दिया गया। इसके बाद डिप्टी कैप्टन कोकिची और मुतो को साथ लेकर बिजली की तेजी से उस पुराने मार्स 1 स्पेसशिप के अंदर घुस गया। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि यहाँ उन्हें धरती पर वापस जाने का कोई न कोई जुगाड़ या रास्ता जरूर मिल जाएगा, लेकिन वहां कदम रखते ही कुछ ऐसा था जो उनका इंतजार कर रहा था। पुराने मार्स 1 का जो मेन कंट्रोल सिस्टम था, वो सालों पहले ही पूरी तरह कबाड़ हो चुका था। अभी ये लोग सोच ही रहे थे कि अब क्या करें, तभी अचानक स्पेसशिप के बाहर से अंधाधुंध गोलियों की आवाजें आने लगी। बाहर जो 2 गार्ड पहरा दे रहे थे, उन्हें अपने इन्वायरो सूट का एक्टिवेटर इंजेक्ट करने यानी रूप बदलने तक का मौका नहीं मिला और उन्हें मौके पर ही भून दिया गया। हैरानी की बात यह थी कि गोली चलाने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि बंदूकों से लैस हाईटेक कॉकरोच मानव थे। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था, इसलिए शियाओजी को मजबूरन खुद को इंजेक्ट करना पड़ा। शियाओजी जैसे ही बदला, वो दुनिया के सबसे खतरनाक कीड़ों में से एक किलर बी के रूप में आ गया। इस रूप में उसके पास एक ऐसा जहरीला डंक था जिसका सिर्फ एक वार बड़े से बड़े और तगड़े कॉकरोच को तरपा तरपा कर मारने के लिए काफी था। शियाओजी को एक्शन में देख टीम के बाकी साथियों का भी खून खौल उठा। मुतो ने तुरंत दवा इंजेक्ट की और वो एक सुपर फास्ट डेजर्ट लॉस्ट में बदल गया। उसके पैर इतने पावरफुल हो चुके थे कि वो एक छलांग में 9 मंजिला इमारत पार कर सकता था। उसके लात मारने की टेक्निक इतनी भयंकर थी कि कॉकरोच फुटबॉल की तरह उड़ रहे थे। डिप्टी कैप्टन ने खुद को प्रेइंग मेंटिस में बदल लिया। उसके दोनों हाथ पैनी आरी जैसे हो गए, जिससे वो कॉकरोचों के सिर धड़ से अलग करने लगा। जब ये तीनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़े तो कॉकरोचों को काटना इनके लिए गाजर मूली काटने जैसा आसान हो गया। देखते ही देखते उन्होंने वहां मौजूद सारे कॉकरोच मानवों का सफाया कर दिया। दूसरी तरफ मार्स 2 स्पेसशिप के अंदर ऑक्सीजन का सिस्टम धीरे धीरे ठीक हो रहा था।
कैप्टन की जैसे ही आंख खुली उसने देखा कि एक कॉकरोच मानव उसके सिर पर बंदूक ताने खड़ा है। हद तो तब हो गई जब वो कॉकरोच इंसानों की भाषा में बात करने लगा। कैप्टन अभी हैरान ही था कि अचानक उस कॉकरोच का शरीर बीच से फटा और उसके अंदर से जो शख्स निकला उसे देखकर कैप्टन के होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि मोरी था, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे। दरअसल मोरी फ्लैट हेड मड वास्प, जूअल वास्प, एक तरह की ततैया के रूप में बदल चुका था। इस कीड़े की खासियत होती है कि यह कॉकरोच के दिमाग में अपना डंक मारकर उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है और उसे अपनी कठपुतली बना लेता है। मोरी ने इसी पावर का इस्तेमाल करके उस कॉकरोच को अपने वश में किया था और खुद को मरने से बचाया था। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ इंसानों और कॉकरोचों की जंग है, तो भाई साहब आप बहुत भोले हैं। कहानी का असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। मोरी कोई सीधा साधा टीम मेंबर नहीं था, बल्कि वो धरती पर बैठे उस विलन प्रोफेसर का सीक्रेट एजेंट था। उसका असली मिशन था मंगल ग्रह से कॉकरोच का एक अंडा चुराकर प्रोफेसर के लिए धरती पर ले जाना, भले ही इसके लिए पूरी टीम की बलि क्यों न देनी पड़े। चूंकि कैप्टन प्रोफेसर के इस पागलपन भरे आनुवंशिक प्रयोग के खिलाफ था, इसलिए मोरी ने बिना कोई रहम दिखाए कैप्टन को गोली मार दी। इतना ही नहीं, कैप्टन के बगल में जो इचिरो बेहोश पड़ा था, मोरी ने उस पर एक अजीब सा पानी छिड़क दिया। कुछ ही सेकंड में इचिरो का शरीर भी गलने लगा। लेकिन तभी एक और भयंकर ट्विस्ट आया। इचिरो मरा नहीं बल्कि अचानक उठ खड़ा हुआ। असल में इचिरो स्लीपिंग मिज, एक ऐसा कीड़ा जो कभी नहीं मरता के रूप में बदल चुका था, जिसके पास इमॉर्टैलिटी जैसी ताकत थी। ये कीड़ा बेहद खराब हालातों में खुद को सुखा लेता है, जिसके बाद खौलता हुआ पानी हो, भयंकर -डिग्री वाली ठंड हो या अंतरिक्ष का वैक्यूम, इसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। मोरी ने जो पानी उस पर डाला था वो असल में उसे जिंदा करने और होश में लाने के लिए था। और सुनो, स्पेसशिप का टेक ऑफ इंजन असल में खराब हुआ ही नहीं था। ये सब इचिरो की सोची समझी चाल थी, ताकि वो टीम को रोककर समय बर्बाद कर सके और मोरी आराम से कॉकरोच का अंडा चुरा कर ला सके। अब इन दोनों गद्दारों को बस स्पेसशिप का प्रोग्राम रीस्टार्ट करना था और प्रोफेसर का मिशन पूरा करके चुपचाप धरती पर रफू चक्कर होना था। उधर दूसरी तरफ जब शियाओजी और बाकी बचे हुए साथी वापस मार्स 2 स्पेसशिप की तरफ लौट रहे थे, तो रास्ते का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मंगल ग्रह के तपते रेगिस्तान में इंसानों जैसे हूबहू विशाल पिरामिड खड़े थे। ये सारे पिरामिड उन कॉकरोच मानवों ने भारी भरकम पत्थरों को काटकर एकदम परफेक्ट साइज में खुद बनाए थे। तभी उनके सामने प्रोफेसर का भेजा हुआ एक ड्रोन आकर रुका। अपनी गंदी योजना को कामयाब होते देख प्रोफेसर से रहा नहीं गया और वो ड्रोन के जरिए अपनी शेखी बघारते हुए पूरी कहानी बताने लगा। प्रोफेसर ने जो सच बताया उसने सबके होश उड़ा दिए। प्रोफेसर ने खुलासा किया, तुम लोगों को क्या लगता है कि कॉकरोचों को इंसानों ने मंगल पर भेजा था? बिल्कुल नहीं। कॉकरोच खुद इंसानों के पुराने स्पेसशिप में छुपकर मंगल ग्रह पर पहुंचे थे। वो बहुत पहले ही समझ चुके थे कि धरती का माहौल उनके फुल एवोल्यूशन के लिए सही नहीं है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर इंसानों को उकसाया ताकि इंसान उन्हें खुद मंगल पर लाकर छोड़ दें, जहां अंतरिक्ष के खतरनाक रेडिएशन को झेलकर वो सुपर इवॉल्व्ड हो सकें। ये पिरामिड उनके पवित्र मंदिर हैं, जो उनके इस महाविकास के गवाह है। प्रोफेसर ने आगे बताया कि शियाओजी की गर्लफ्रेंड नानाओ की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि इसी विकास का हिस्सा थी। नानाओ के शरीर में बटरफ्लाई का डीएनए डाला गया था, जिसके पास दोबारा जिंदा होने की चमत्कारी पावर होती है। उसकी मौत तो बस उस तितली के जीन को पूरी तरह जगाने का एक जरिया थी। प्रोफेसर ने राज खोलते हुए बताया कि भले ही 500 साल पहले गया मार्स 1 मिशन फेल हो गया था और वहां सब मारे गए थे, लेकिन उसका एक इमरजेंसी एस्केप पॉड चुपचाप धरती पर लौट आया था और वो अपने साथ लाया था एक म्यूटेंट कॉकरोच मानव का कटा हुआ सिर। उसी कटे हुए सिर पर सालों तक रिसर्च करके वैज्ञानिकों ने इंसानों और कीड़ों के जीन को मिलाने वाले ये सीक्रेट इंजेक्शन तैयार किए थे। लेकिन चूंकि ये टेक्नोलॉजी अभी नई थी और इसका इंसानों पर टेस्ट करना बाकी था, इसीलिए उन्होंने मार्स 2 मिशन का ये नाटक रचा और इन 15 अपराधियों को बलि का बकरा बनाकर मंगल पर भेज दिया। तो भाई साहब, अब पूरा खेल शीशे की तरह साफ हो चुका था। मंगल ग्रह पर कॉकरोचों का सफाया करने का ये मिशन तो बस एक दिखावा था। वैज्ञानिकों का असली मकसद था मुश्किल हालातों में इन अपराधियों की फाइटिंग पावर का डेटा इकट्ठा करना और चुपके से कॉकरोचों के अंडों को धरती पर वापस लाना। असल में इन कॉकरोचों के अंडे ही उनके जेनेटिक रिसर्च की सबसे बड़ी चाबी थे। इनके दम पर वैज्ञानिक ऐसे सुपर सोल्जर बनाना चाहते थे जो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और परफेक्ट हों। अगर वो अपनी इस चाल में कामयाब हो जाते तो उनके पास परमाणु बमों को टक्कर देने वाली एक ऐसी महाशक्ति आ जाती जिससे वो पूरी दुनिया और ब्रह्मांड पर अपना राज चला सकते थे। जब शियाओजी को इस काले सच का पता चला तो गुस्से में उसका खून खौल उठा।
उसका बस चलता तो वो इसी वक्त उड़कर धरती पर जाता और उस कमीने डॉक्टर को वही जहर का इंजेक्शन ठोक देता। उधर दूसरी तरफ मार्स 2 स्पेसशिप के अंदर दोनों गद्दार मोरी और इचिरो टेक ऑफ करने की पूरी तैयारी कर चुके थे। लेकिन जैसे ही वो उड़ान भरने वाले थे, अचानक उनकी नजर उन कॉकरोचों के अंडों पर पड़ी और अंडों के अंदर कुछ ऐसी अजीब और असामान्य हलचल हो रही थी जिसने उनके भी होश उड़ा दिए। भाई साहब, जिसकी उम्मीद नहीं थी वही हुआ। स्पेसशिप के अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन के कॉकरोच मानवों के अंडे रखे थे, वो अचानक समय से पहले ही फट गए। उन अंडों में से 2 जुड़वा कॉकरोच निकले, जिन्हें हम नाम दे देते हैं दाकियांग और शियाओकियांग। ये दोनों पैदा होते ही एकदम खूंखार, लंबे चौड़े और सुपर टैलेंटेड थे। अब मजेदार बात देखिए, फिल्म में ये कॉकरोच भले ही इंसानों जैसे मैम्स बन चुके थे, लेकिन उनके अंदर अंडे देने वाला पुराना कीड़ा अभी भी बाकी था। और तो और अंडों से सीधे बड़े कॉकरोच बाहर निकल रहे थे। सुनने में ये बिल्कुल बकवास लगता है, लेकिन साइंस के हिसाब से देखें तो प्लैटिपस जैसे जानवर भी अंडे देने वाले स्तनधारी ही होते हैं। खैर, फिल्म के डायरेक्टर ने अपनी कल्पना का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया था। असल जिंदगी में ऐसा होना नामुमकिन है। अंडों से इन दोनों को बाहर निकलता देख मोरी थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन वो घबराया नहीं। उसे पूरा भरोसा था कि वो अपनी ततैया वाली पावर से इनके दिमाग को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन भाई साहब, इस बार पासा पूरी तरह पलट गया और मोरी का ये दांव फेल हो गया। उन दोनों कॉकरोच भाइयों ने एक कमीनी मुस्कान के साथ मोरी को धक्का देकर दूर फेंक दिया। साफ था कि ये जुड़वां कॉकरोच कोई ऐरे गहरे कीड़े नहीं थे, बल्कि इनके शरीर में एक और लेवल का विकास हो चुका था, जिसने मोरी की दिमागी कंट्रोल करने वाली पावर को बेअसर कर दिया था। उधर मार्स 2 स्पेसशिप सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका था और आसमान में उड़ रहा था, जिसमें ये दोनों खतरनाक कॉकरोच भाई भी सवार थे। दाकियांग और शियाओकियांग को जैसे ही खतरे का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत अपने बाकी साथियों को मदद के लिए जोर से आवाज लगाई। अब नीचे जमीन पर जो नजारा देखने को मिला वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जैसे ही उन दोनों भाइयों की चीख गूंजी, जमीन पर मौजूद लाखों कॉकरोचों के भयंकर पंख निकल आए और वो सब उड़ने वाले कॉकरोचों में बदल गए। देखते ही देखते पूरा आसमान कॉकरोचों से भर गया और वो एक झुंड बनाकर स्पेसशिप की तरफ झपटे। सच में, जब ये सब एक हो जाते हैं तो लोहे और स्टील को भी कबार बना देते हैं। लाखों म्यूटेंट कॉकरोच उड़कर स्पेसशिप से चिपक गए। उन्होंने उड़ते हुए स्पेसशिप को इतनी बुरी तरह जकड़ लिया और खींचने लगे कि इंजन पर जरूरत से ज्यादा लोड पड़ गया। नतीजा ये हुआ कि स्पेसशिप के इंजन पूरी तरह बंद हो गए और कॉकरोचों की वो उड़ती हुई फौज उस भारी भरकम स्पेसशिप को घसीटते हुए वापस जमीन की तरफ लाने लगी। इधर स्पेसशिप के अंदर जैसे ही मोरी दोबारा खड़ा होकर खुद को बचाने के लिए इंजेक्शन लगाने लगा, दाकियांग और शियाओकियांग ने उसे एक ऐसी लात मारी कि वो दूर जाकर गिरा। वो मुश्किल से होश में आ पाया था और फिर से वहीं ढेर हो गया। आखिरकार वो स्पेसशिप सीधे आकर ठीक उसी जगह क्रैश हो गया जहां शियाओजी और उसके बाकी साथी खड़े थे। और मजे की बात देखिए, वो शातिर कॉकरोच भाई दाकियांग और शियाओकियांग इतने समझदार थे कि क्रैश होने से पहले आराम से सीट पर बैठ गए थे और उन्होंने अपनी सीट बेल्ट भी बांध ली थी। धरती पर बैठकर ड्रोन से ये सब देख रहे डॉक्टर के भी होश उड़ गए, क्योंकि उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फिर चुका था। शियाओजी और उसके साथी इस भयंकर क्रैश के धमाके से बाल बाल बचे ही थे कि तभी दाकियांग और शियाओकियांग के इशारे पर कॉकरोचों की पूरी फौज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। लग रहा था कि अब आर पार की जंग होकर ही रहेगी। जैसे ही कॉकरोच मानवों ने हमला बोला, शियाओजी और उसके दोनों साथियों ने बिना वक्त गवाए अपनी गर्दन में सेल एक्टिवेटर ठोक दिया और सुपर इंसाफ कीट के रूप में बदल गए। इसके बाद उन्होंने अपनी जादुई कीड़े वाली ताकतों का इस्तेमाल करके उन कॉकरोचों को बेरहमी से गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो आम कॉकरोच मानव इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, लेकिन असली आफत तो वो दोनों जुड़वां भाई दाकियांग और शियाओकियांग थे। अपने नेक्स्ट लेवल इवोल्यूशन के बाद उनके माथे पर बड़े और छोटे सफेद रंग के निशान बन चुके थे, जो उनके कॉकरोच सेना का नया राजा होने का सबूत थे। उनकी ताकत आम कॉकरोचों से 1000 गुना ज्यादा थी। तभी शियाओजी ने मौका देखकर दाकियांग पर पीछे से छिपकर वार करने की कोशिश की, लेकिन भाई साहब, दाकियांग इतना शातिर निकला कि उसने मुड़कर शियाओजी को एक ऐसा जोरदार मुक्का जड़ा कि शियाओजी के तोते उड़ गए और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। हमला तो फेल हुआ ही, उल्टा शियाओजी खुद चित हो गया। साफ था कि ये दूसरी पीढ़ी के कॉकरोच पहली पीढ़ी वालों से कहीं ज्यादा चालाक, ताकतवर और इंसानों की तरह मार्शल आर्ट्स में माहिर थे। इसी बीच शियाओकियांग ने मूतो पर हमला बोल दिया। टीम के फर्स्ट मेट ने पूरे ओवर कॉन्फिडेंस में मूतो को बचाने के लिए कदम आगे बढ़ाया, लेकिन शियाओकियांग ने पलक झपकते ही उसे नंगे हाथों से दबोचा और मौके पर ही उसका काम तमाम कर दिया।
अभी शियाओजी होश में आकर कुछ समझ पाता तब तक दाकियांग ने उसे दोबारा लात मारकर नीचे गिरा दिया। अपने साथी की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर मुतो का खून खौल उठा। कैप्टन ने जो चेतावनी दी थी कि दवा की डबल डोज मत लेना, नहीं तो सीधे मौत होगी। मुतो ने गुस्से में उस चेतावनी को लात मारी और अपनी जेब से दूसरा इंजेक्शन निकालकर शरीर में ठोक दिया। दवा अंदर जाते ही उसका टिड्डे वाला रूप और भी खूंखार हो गया और उसकी ताकत 7वें आसमान पर पहुंच गई। उसने अकेले ही कई कॉकरोचों को चटनी बना दिया, लेकिन जब बात शियाओ कियांग से टकराने की आई तो वो टिक नहीं पाया। कॉकरोचों ने उसे घेर कर मार मार कर अधमरा कर दिया। ये देखकर शियाओजी ने भी अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत दवा की दूसरी खुराक खुद को इंजेक्ट कर ली। ताकत बढ़ते ही उसने झपट कर मुतो को कॉकरोचों के चंगुल से छुड़ाया। अब ये दोनों मौत के मुंह से बाहर आकर पागलों की तरह कॉकरोचों को काटने लगे। लेकिन मुसीबत ये थी कि कॉकरोचों की गिनती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। डबल डोज के असर के बाद मुतो का शरीर अब जवाब देने लगा था और वो अपनी आखिरी लिमिट पर पहुंच चुका था। मगर उसने हार नहीं मानी। बिना किसी झिझक के वो हवा में बहुत ऊपर उछला और उसने दवा की तीसरी खुराक सीधे अपनी गर्दन में उतार दी। इंजेक्शन लगते ही उसकी पीठ से भयंकर पंख निकल आए। ये देखकर दाकियांग ने हाथ से इशारा किया और लाखों कॉकरोच अपने पंख फड़फड़ाते हुए आसमान में ही मुतो पर टूट पड़े। अब आसमान में एक खौफनाक हवाई जंग छिड़ चुकी थी। मुतो ने हवा में एक कॉकरोच को पकड़ा और उसे इतनी तेजी से गोल गोल घुमाया कि पंखे की तरह हवा में ही दर्जनों कॉकरोचों के सिर धड़ से अलग हो गए। मुतो ने आसमान की ये लड़ाई तो जीत ली, लेकिन तभी ओवरडोज का भयंकर साइड इफेक्ट उसके शरीर पर दिखने लगा। उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर एक कॉकरोच ने लोहे का भारी भरकम हथौड़ा लाकर मुतो के सिर पर दे मारा। मुतो बुरी तरह लहूलुहान हो गया, लेकिन जिद्दी मुतो मरने की हालत में होने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं था। शियाओजी चिल्लाता रह गया, लेकिन मुतो ने उसकी एक न सुनी। उसने अपनी जान दांव पर लगाते हुए दवा की चौथी और पांचवी खुराक भी अपने शरीर में ठोक ली। इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो उसने छठी खुराक भी ले ली। भाई साहब, ये इंसानी शरीर की बर्दाश्त करने की आखिरी लिमिट से बहुत बाहर था। 6 इंजेक्शन लगते ही मुतो पूरी तरह से टिड्डियों का राजा बन गया। अब वो इंसान नहीं, एक खूंखार दानव था जो पागलों की तरह शियाओ कियांग पर टूट पड़ा। मुतो का ये हमला इतना भयंकर था कि उसने एक ही झटके में शियाओ कियांग का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर वहां मौजूद सारे कॉकरोच चेले थर थर कांपने लगे। उधर दाकियांग जब अपने जुड़वा भाई शियाओ कियांग के कटे हुए सिर को जमीन पर लुढ़कते देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन इतनी भारी ओवरडोज लेने के बाद मुतो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए बाकी कॉकरोच मुतो की तरफ बढ़े, लेकिन शियाओजी ढाल बनकर उनके सामने खड़ा हो गया। इस वक्त तक मुतो अपनी लड़ने की ताकत पूरी तरह खो चुका था और उसका शरीर हमेशा के लिए एक टिड्डे में बदल गया था। अब वो चाहकर भी कभी इंसान नहीं बन सकता था। शियाओजी ने गुस्से में तमतमाते हुए दाकियांग पर सीधा हमला बोला, लेकिन दाकियांग की ताकत के आगे वो टिक नहीं पाया। दाकियांग ने शियाओजी के हमलों को न सिर्फ आसानी से रोक दिया, बल्कि उसके हाथों पर उगे जहरीले कांटे भी मरोड़ कर तोड़ दिए। इन जहरीले कांटों के बिना शियाओजी की हालत बिना दांत वाले शेर जैसी हो गई थी, जिसके मुक्के दाकियांग के लोहे जैसे सख्त कवच पर बेअसर थे। उल्टा दाकियांग ने उसे एक जोरदार लात मारी और शियाओजी दूर जा गिरा। जैसे ही दाकियांग शियाओजी का काम तमाम करने के लिए अपना भारी भरकम मुक्का उठाने लगा, अचानक उसकी नजर आसमान पर पड़ी और उसकी मुट्ठी हवा में ही रुक गई। आसमान में एक रहस्यमय चमकता हुआ जीव उड़ता हुआ आ रहा था। शियाओजी ने जैसे ही नजरें उठाईं, उसकी आंखें खुशी से भर आईं। वो उसकी प्रेमिका नानाओ थी। भले ही शुरुआत में कॉकरोच ने उसकी गर्दन तोड़ दी थी, लेकिन उसके शरीर में मौजूद तितली का डीएनए अपना कमाल दिखा चुका था। वो अपने कोकून को फाड़कर एक बेहद खूबसूरत और चमकदार विशाल तितली के रूप में दोबारा जिंदा हो चुकी थी। वो कॉकरोचों की सेना के ऊपर उड़ते हुए अपने पंखों से चमकीले शल्क और जादुई धूल बिखेरने लगी। सारे कॉकरोच मुंह फाड़े आसमान की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये भला क्या है, लेकिन नीचे जमीन पर गिरे शियाओजी और मुतो तुरंत समझ गए कि नानाओ क्या करने जा रही है। वो उन शल्कों और बारूद जैसी धूल का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा डस्ट एक्सप्लोजन करने वाली थी। वो खुद को उड़ाकर उन सारे कॉकरोचों को अपने साथ मौत के घाट उतारना चाहती थी। दोबारा जिंदा होना तो तितली के जीन का असर था,
लेकिन यह आत्मघाती विस्फोट उसका खुद का फैसला था। ये सच जानते ही शियाओजी पागलों की तरह चीख पड़ा, नहीं नानाओ, ऐसा मत करो। उसने तुरंत अपने पंख फैलाए और नानाओ को बचाने के लिए आसमान की तरफ उड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी जमीन पर खड़े एक शातिर बूढ़े कॉकरोच ने इंसानों की छोड़ी हुई एक बंदूक उठाई और सीधे आसमान की तरफ निशाना साध दिया। उसका इरादा हवा में उड़ रहे शियाओजी और नानाओ दोनों को एक साथ भून देने का था। उसने जैसे ही ट्रिगर दबाया, बंदूक की गोली से एक जोरदार चिंगारी निकली। अब चूंकि हवा में चारों तरफ नानाओं की बिखेरी हुई बारूदी धूल फैली थी, उस एक छोटी सी चिंगारी ने आग पकड़ ली और आसमान में एक ऐसा भयंकर और प्रलयंकारी ब्लास्ट हुआ जिसने वहां मौजूद लाखों कॉकरोचों को पल भर में भस्म कर दिया। लेकिन इस खौफनाक धमाके ने नानाओं को भी हमेशा के लिए मौत के मुंह में धकेल दिया, जबकि शियाओजी इस तबाही से बाल बाल बच गया। ठीक समय पर मूतो ने अपनी आखिरी बची कुची ताकत लगाकर शियाओजी को धक्का दिया और उसकी जान बचा ली। लेकिन शियाओजी अपनी प्रेमिका नानाओं को आग की लपटों में घिरते हुए सिर्फ बेबस होकर देखता रह गया। जब धमाके की आग ठंडी हुई तो शियाओजी वापस अपने इंसानी रूप में आ गया, मगर अफसोस 6 इंजेक्शनों की ओवरडोज के कारण मूतो का शरीर धीरे धीरे बिल्कुल कमजोर पड़ गया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। हैरानी की बात तो ये थी कि इस भयंकर विस्फोट के बाद भी दाकियांग और कुछ आम कॉकरोच जिंदा बच गए थे। हालांकि दाकियांग इस ब्लास्ट में बुरी तरह जख्मी हो चुका था, इसलिए शियाओजी ने बिना रूप बदले ही अपने एक ही जोरदार मुक्के से उसे जमीन पर गिरा दिया। शियाओजी अपनी नानाओं की मौत का बदला लेने के लिए जैसे ही दाकियांग को खत्म करने आगे बढ़ा, उसकी नजर दाकियांग के विकसित हो चुके इंसानी पैरों पर पड़ी। ये देखकर अचानक शियाओजी के हाथ रुक गए और उसे मारने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे अंदर से एहसास हुआ कि आखिर ये कॉकरोच मानव भी तो जीव ही है और उनका ये रूप सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश का नतीजा है। इस मामले में वो हम इंसानों से बिल्कुल भी अलग नहीं है। इसके बाद जब शियाओजी वापस मार्स 2 स्पेसशिप के अंदर पहुंचा तो उसे पता चला कि इचिरो भी जिंदा बच गया है। दरअसल जब मोरी ने उस पर पानी छिड़का था तो पानी गिरने की वजह से उसका अमरता वाला कीड़ा जाग गया और उसकी जान बच गई। लेकिन अब इचिरो को अपने किए पर भयंकर पछतावा हो रहा था और वो उस विलन डॉक्टर के लिए आगे कोई काम नहीं करना चाहता था। शियाओजी ने भी बड़े दिल का सबूत दिया और इचिरो को माफ कर दिया ताकि धरती पर वापस लौटकर वो सब मिलकर इस गंदे खेल को खत्म कर सकें। फिर दोनों एक इमरजेंसी एस्केप पॉड में बैठे और धरती की तरफ निकल पड़े। जमीन पर मौजूद कुछ खूंखार कॉकरोच उनका पीछा करने के लिए उड़ने ही वाले थे, लेकिन दाकियांग ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। शायद दाकियांग का इरादा शुरू से ही इंसानों का दुश्मन बनने का नहीं था, बल्कि वो तो बस अपने घर और अपने साथियों की रक्षा कर रहा था। आखिर देखा जाए तो घुसपैठिए तो इंसान ही थे ना, जिन्होंने उनके घर पर आकर तांडव मचाया था। इस तरह मार्स 2 का ये मिशन पूरी तरह फेल हो गया। धरती पर कदम रखते ही किसी भी कानूनी कार्रवाई या जवाबदेही से बचने के लिए शियाओजी और इचिरो ने बिना वक्त गवाए मंगल ग्रह पर हुए इस खौफनाक खेल का पूरा सच पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। जब ये घोटाला दुनिया के सामने आया तो डॉक्टर ने खुद को बचाने के लिए देश छोड़कर गायब होने का प्लान बनाया। लेकिन ट्विस्ट देखिए, जो असिस्टेंट डॉक्टर के साथ साये की तरह रहता था वो असल में सरकार के उच्च अधिकारियों का भेजा हुआ एक सीक्रेट जासूस था। इस मिशन के एक्सपोज होने के बाद अब डॉक्टर को इस पूरी तबाही की जिम्मेदारी उठानी थी। हालांकि वो चालाक डॉक्टर भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो पहले से ही अपनी अगली चाल के लिए तैयार बैठा था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए